गौतम अडानी बहुत जल्द गिरफ्तार होने वाले हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? क्या अब गौतम अडानी का माया जाल जो पूरी तरीके से बनाया जा रहा था वो खत्म होने वाला है? जिस बात की मांग राहुल गांधी और पूरा विपक्ष कर रहा था कि अडानी मामले की जेपीसी जांच की जाए, लेकिन साहेब अडानी को बचाते रहे। अब अमेरिका की एक कोर्ट ने गौतम अडानी और भांजे सागर अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। दोस्तों, साहब के मित्र गौतम अडानी पर बेहद गंभीर आरोप लग रहे हैं। ये आरोप कोई और नहीं बल्कि अब अमेरिका ही खुद लगा रहा है। द न्यूज मिनट में छपी एक खबर के मुताबिक अमेरिका ने गौतम अडानी पर अमेरिका में सोलर बिजली का कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए लगभग 2236 करोड़ रुपए रिश्वत भारतीय अधिकारियों को देने का आरोप लगाया है। और न्यूयॉर्क के एक जज ने गौतम अडानी और उनके भांजे सागर अडानी समेत कुल 6 लोगों के खिलाफ इस मामले में अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। दोस्तों, तो क्या साहेब अब डूबते सेठ को बचाने के लिए आगे आएंगे? क्योंकि अमेरिकी सरकार ने जो आरोप गौतम अडानी पर लगाए हैं ये बेहद ही गंभीर हैं और इस मामले में गौतम अडानी की गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो क्या अब ऐसे में गौतम अडानी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं? क्या गौतम अडानी अब जेल की हवा खाने वाले हैं? पहले जो खबर निकल कर आ रही है हम उस पर बातचीत करेंगे कि आखिर आरोप क्या है और कितने पैसे की रिश्वत दी जा रही थी और जिस तरीके से अरेस्ट वारंट जारी किया गया है, क्या अब अडानी इसमें मुश्किल में फंस सकते हैं? राहुल गांधी लगातार इस मामले की मांग हर जगह से कर रहे थे, हर चुनावी रैली से और प्रेस कॉन्फ्रेंस से, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी गौतम अडानी के समर्थन में खड़ी हो जाती थी। तो ये खबर आपकी स्क्रीन पर है। गौतम अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट। न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में हुई सुनवाई में गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों की धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप लगे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस का कहना है कि गौतम अडानी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $250 मिलियन यानी कि 2110 करोड़ रुपए की रिश्वत दी या देने की योजना बना रहे हैं। यह पूरा मामला अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य फर्म से जुड़ा है। 24 अक्टूबर 2024 को यह मामला यूएस कोर्ट में दर्ज किया गया, जिसकी सुनवाई बुधवार को हुई। अडानी के अलावा शामिल इसमें 7 और लोग हैं। सागर अडानी, विनीत एस जैन, रंजीत गुप्ता, साइरिल कैबिनेट, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रुपेश अग्रवाल हैं। तो दोस्तों, जिसकी मांग पूरा विपक्ष और खास तौर पर राहुल गांधी कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस पर कान धरने का काम नहीं किया। लेकिन अब यूएस की एक कोर्ट ने गौतम अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। देखिए, अडानी पर आरोप है कि रिश्वत के इन पैसों को जुटाने के लिए अमेरिकी विदेशी निवेशकों और बैंकों से झूठ बोला। सागर और विनीत अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के अधिकारी हैं। सागर गौतम अडानी के भतीजे हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी और सागर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। अमेरिका में मामला इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि प्रोजेक्ट में अमेरिका के इन्वेस्टर का पैसा लगा था और अमेरिकी कानून के तहत उस पैसे को रिश्वत के रूप में देना अपराध है। रिश्वत देने का यह खेल अमेरिका में 2020 से 2024 तक यानी कि 4 सालों तक चला, जिसमें 2236 करोड़ तक की राशि भारतीय अधिकारियों के रिश्वत के तौर पर दी गई ताकि वो अधिकारी गौतम अडानी को अमेरिका में सोलर एनर्जी का कॉन्ट्रैक्ट दिला सकें। अमेरिकी अधिकारियों ने यानी कि जिन लोगों ने ये गंभीर आरोप गौतम अडानी पर लगाए हैं, उनका कहना है कि उनके पास इस रिश्वतखोरी और हेरफेर के पूरे सबूत मौजूद हैं और उसी के आधार पर यह अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। उन अधिकारियों के बयान के अनुसार जो सबूत उनके पास हैं उसमें एक फोन भी शामिल है जिसका इस्तेमाल लेन देन पर नजर रखने के लिए किया गया है। इसके अलावा सबूतों में ऐसे दस्तावेज मौजूद हैं जिनमें कि रिश्वत के लेन देन का पूरा ब्यौरा मौजूद है और उसकी तस्वीरें भी उनके पास मौजूद हैं। अमेरिकी अधिकारियों के पास ऐसे पावर पॉइंट और एक्सेल शीट्स भी मौजूद हैं जिसमें कि रिश्वत देने और उसको छिपाने के तरीकों का विश्लेषण किया गया है।
यानी कि रिश्वत देने पर अमेरिकी अधिकारियों को इस बात की भनक न लग जाए, इसीलिए इस बात को छिपाने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप आसान भाषा में इस बात को समझें तो साहब के मित्र गौतम अडानी अब बुरी तरीके से फंस चुके हैं और इसके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी हो चुका है। और अब यह देखना होगा कि डूबते सेठ को बचाने के लिए साहब क्या क्या करते हैं। गौतम अडानी के प्रोजेक्ट को लेकर देश में जितनी चर्चा है उससे कहीं ज्यादा चर्चा अब विदेश में होने लगी है और वहां से अरेस्ट वारंट भी जारी हो चुका है। देखिए खबर आपके स्क्रीन पर है। गौतम अडानी के लिए बुरी खबर, अमेरिका में लगा रिश्वत देने का बड़ा आरोप। अडानी समूह के चेयरमैन और देश के दूसरे अमीर उद्योगपति गौतम अडानी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अमेरिका में न्यूयॉर्क की अदालत में गौतम अडानी समेत 7 लोगों पर $265 मिलियन यानी कि 2250 करोड़ रुपए के करीब की रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। गौतम अडानी के जितने प्रोजेक्ट विदेशों में चल रहे हैं उसकी सच्चाई एक एक कर सामने आ रही है और अलग अलग सरकार इस बात को लेकर अब सख्त भी हो रही है। अभी हाल ही में केन्या में गौतम अडानी ने नैरोबी एयरपोर्ट को लेने के लिए वहां के अधिकारियों से सीक्रेट डील की थी, जिसका भांडाफोड़ होने के बाद यह मामला वहां के कोर्ट में पहुंचा और वहां की कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से रद्द कर दिया। इसी प्रकार से श्रीलंका में गौतम अडानी के प्रोजेक्ट पर तलवार लटकी हुई है और बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद वहां की कोर्ट ने भी गौतम अडानी के बांग्लादेश में बिजली सप्लाई करने के प्रोजेक्ट को लेकर जांच के आदेश दे दिए। यानी हर देश में मित्र की मुश्किल बढ़ती चली जा रही है। दोस्तों पहले तो सिर्फ यह आरोप लगता था कि गौतम अडानी सरकार का इस्तेमाल करके बाहर के देशों में प्रोजेक्ट्स को ले रहे हैं। गौतम अडानी को प्रोजेक्ट दिलाने के लिए मोदी दूसरे देशों पर दबाव बनाते हैं, ऐसी खबरें लगातार आ रही थी। इस दबाव के कारण गौतम अडानी को ये प्रोजेक्ट्स मिल जा रहे थे, पर वहां की सरकार बदलते ही इन प्रोजेक्ट्स की समीक्षा भी करती थी और एक एक करके इन प्रोजेक्ट्स को बाहर की सरकार कैंसिल भी कर रही है। गौतम अडानी पर जिस प्रकार की कार्रवाई बाहर की सरकारें कर रही हैं, भारत की छवि को गंभीर रूप से नुकसान भी पहुंच रहा है। पर मोदी और बीजेपी डूबते सेठ को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसीलिए भारत के देशों में एक एक कर अडानी के प्रोजेक्ट्स को कैंसिल किया जा रहा है और इन प्रोजेक्ट्स को कैंसिल करने का मुख्य कारण यह बताया जा रहा है कि गौतम अडानी को ये सारे प्रोजेक्ट वहां की जनता के हित में नहीं है। ऐसे में साहब डूबते सेठ को बचाने के लिए महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात आदि में भर भर के प्रोजेक्ट्स अडानी की झोली में डाल रहे हैं। ऐसे में यह आरोप भी लग रहा है कि जनता के हितों के खिलाफ जाकर सरकार गौतम अडानी को धारावी जैसे प्रोजेक्ट्स भी दे रही है। तो दोस्तों जिस तरीके से गौतम अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है, क्या गौतम अडानी पूरी तरीके से फंस चुके हैं? कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से प्रहार कर रही है, राहुल गांधी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और भी क्या आरोप अभी जो लगे थे वो सामने नहीं आए हैं, उस पर राहुल गांधी बड़ा खुलासा कर रहे हैं। तो दोस्तों पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास मित्र गौतम अडानी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। उनको अब बहुत जल्द ऐसा कहा जा रहा है कि गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर गौतम अडानी किसी और दूसरे देश में होते अभी तक बहुत पहले गिरफ्तार हो चुके होते, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार उनको बचाने में लगी हुई है। देश में जेपीसी की मांग की जा रही थी कि मामले की जांच हो, लेकिन अभी तक वो नहीं हो पाया है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है कि जिस तरीके से यूएस की एक कोर्ट ने गौतम अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है, जिस तरीके से मामले में धोखाधड़ी, रिश्वत का आरोप लगा है, क्या उससे अडानी बच पाएंगे? आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते हैं ये देश नीति। धन्यवाद।